तो क्या होता? जिम्मेदारी किसकी होती, जवाब कौन देता? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरव जो बात कही है पंजाब पुलिस के अधिकारियों से, वो अपने आप में बयां कर रही है कि हुआ क्या है, इस पूरे मामले की गंभीरता कितनी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि अब इसके लिए इस पर पंजाब सरकार को आना, जवाब देना बहुत यहां पर उनके लिए बड़ा टास्क है। देखिए प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। वो ये कह रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा तक था। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब वहां बठिंडा एयरपोर्ट वापस लौटे, वो जब हुसैनीवाला जा रहे थे, नहीं जा पाए, वापस उनका काफिला आया, तो उन्होंने वहां जो पंजाब सरकार के अधिकारी थे, पंजाब के अधिकारी थे, उनको कहा कि अपने सीएम यानी चन्नी को थैंक यू कहना। यानी वो ये कह रहे हैं कि उनकी जान को कुछ हो भी सकता था अगर वहां पर कुछ हो जाता तो। वो कह रहे हैं कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक वापस लौट आया। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री की वो कार जिसमें वो सवार थे, जिससे वो जा रहे थे हुसैनीवाला, जिसको एसपीजी सुरक्षा कर्मियों ने अपने घेरे में ले रखा है। और ये एसपीजी के सुरक्षा कर्मी, ये पूरा उनका काफिला, और इस काफिले में केवल केंद्र सरकार की गाड़ियां नहीं, पंजाब सरकार की गाड़ियां भी शामिल होती हैं, पंजाब सरकार के सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। बहुत बड़ा काफिला होता है जिसमें डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, जिसमें हर तरह का इंतजाम होता है ताकि प्रधानमंत्री को कुछ भी जरूरत पड़े तो उसका वहां पर तुरंत उनको वो चीज मुहैया कराई जा सके। देखिए एक और बड़ी खबर, पंजाब की पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक क्यों हम कह रहे हैं। हाल के सालों में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यह सबसे बड़ी चूक है। नहीं याद आता कि फिलहाल 8-10 साल पीछे ऐसा कभी कुछ हुआ हो। पीएम मोदी का काफिला बठिंडा से 30 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर पर रुका रहा। ये हुसैनीवाला जा रहे थे, तब 30 किलोमीटर दूर रुका रहा। फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा रखा था और प्रधानमंत्री मोदी अपने काफिले के साथ फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट तक फंसे रहे। वो काफिला जिसको पूरे देश में कहीं आने जाने के लिए क्लियर रूट दिया जाता है, बड़े बड़े सुरक्षा अधिकारी जिसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, वो पंजाब में रुक गया। बठिंडा में लैंड होने के बाद पीएम को हुसैनीवाला शहीद स्मारक जाना था, जहां पर शहीद स्मारक है, भगत सिंह, राजगुरु, इन सब की वहां पर इसका स्मारक है जहां पर उनको श्रद्धांजलि देनी है। मौसम खराब होने की वजह से पीएम मोदी काफिले के साथ सड़क मार्ग से निकले, क्योंकि पहले वो चॉपर से जाते, लेकिन आपको मालूम है आज आप देखें, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो मौसम आज काफी खराब है, इस वजह से उनको जाना पड़ा सड़क मार्ग से। और सड़क मार्ग पर जाने के बाद ये हुआ जो आपके सामने है। उनको बठिंडा से हुसैनीवाला का रास्ता 2 घंटे का है, वो करीब 110 किलोमीटर का रास्ता पंजाब डीजीपी को जानकारी देने के बाद पीएम का काफिला रवाना हुआ था। ऐसे ही ये काफिला कहीं भी नहीं जाता और ये पूरी जानकारी राज्य सरकार को, उनकी एजेंसियों को दी गई थी। सुरक्षा में चूक की वजह से पीएम का काफिला बठिंडा होकर लौटा। और ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं, ये हमने यहां पर 3D ग्राफिक्स के जरिए हमने उस तस्वीर को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश की है और आपको ये बताने की कोशिश की है इस टेक्नोलॉजी के जरिए कि आप अगर इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए जरा, और इसको जूम इन करेंगे तो हम और आपको अच्छे से दिखाएंगे। ये जो गाड़ी है इसमें प्रधानमंत्री आगे की सीट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, जो दिल्ली की नंबर की गाड़ी है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा काफिले के साथ चलती है, जिसको एसपीजी के सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा था। अब पंजाब सरकार की तरफ से सबसे बड़ी तो आश्चर्य की बात यह है समीर कि पंजाब सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, ना पंजाब पुलिस की तरफ से, ना गृह मंत्रालय की तरफ से, ना मुख्यमंत्री की तरफ से, और ना ही उनके कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस बारे में कुछ कहा है। समीर, लेकिन गौरव मामला बहुत गंभीर है और आज नहीं तो कल जवाब तो देना पड़ेगा। पंजाब सरकार से जवाब तलब कर लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है और पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। 122 किलोमीटर का यह रास्ता पहले हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन जैसा कि गौरव आपने आपको बताया कि मौसम आज नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा खराब है। प्रधानमंत्री ने 15-20 मिनट तक वहां पर इंतजार किया, मौसम ठीक होने का इंतजार किया गया, लेकिन जब यह पता चल गया कि मौसम ठीक नहीं होगा तो यह तय हुआ कि ये दूरी रोड से तय करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद पूरे अमले को, पूरे सरकारी अमले को सूचना दी जाती है, जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया जाता है। उसके बावजूद भी यह घटना घट जाती है, कैसे? यह सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक पंजाब के अंदर कैसे हुई, जबकि हम सब यह जानते हैं कि पंजाब आज की तारीख में किस कदर सेंसिटिव स्टेट है। चुनाव होने वाले हैं,
और पाकिस्तान की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि पंजाब में, बॉर्डर स्टेट में हालात खराब किए जा सके। अगर इन तमाम चीजों को आप मिलाकर देखते हैं तो यह मामला, यह खबर और ज्यादा गंभीर नजर आती है। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के डीजीपी रह चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह साहब, क्या आपको लगता है एक ऐसी घटना घट गई है कि आने वाले वक्त में पंजाब की चन्नी सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल होगा? गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। समीर साहब, इस गंभीर त्रुटि का कोई उत्तर है ही नहीं। ये तो ऐसा लगता है कि हमने हालात ऐसे पैदा कर दिए और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री अपने को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि वो जीवित वापस जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई हो नहीं सकती है। और मैं ये कहता हूं कि पंजाब पुलिस को चाहिए कि कम से कम जो जिम्मेदार अधिकारी थे और पंजाब प्रशासन को, सरकार को जो प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वीआईपी सिक्योरिटी एक गणित के फॉर्मूले की तरह होता है, उसमें कोई विकल्प या किसी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है कि क्योंकि बारिश हो गई हम रोड पे चल रहे हैं। रोड जर्नी, इसके बैकअप फॉर अ बैकअप फॉर अ बैकअप, इतने बैकअप होते हैं कि कोई चीज हमें अचंभित और गलत तरीके से हमें नहीं फेस करना पड़ता है। हर चीज की तैयारी रहती है। एक समस्या के 4 विकल्प हम रखते हैं जी। चारों 5-10 विकल्प जब रखते हैं तो इस तरीके की अनहोनी घटना का होना ये दिखाता है कि या तो आपने जानबूझ के किया या आप में इतनी काबिलियत, सलाहियत नहीं थी कि आप चूके। बहरहाल दोनों ही परिस्थितियों में एडवांस सिक्योरिटी लिएजा इसीलिए होता है एसपीजी में, स्थानीय अधिकारियों में, कि एक चप्पे की जानकारी। नहीं, विक्रम सिंह जी मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज समझाइए। ये सवाल जो है इसका जवाब हमारे दर्शक आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आप डीजीपी थे यूपी के, न जाने कितने ऐसे मौके आए होंगे जब देश के प्रधानमंत्री का दौरा हुआ होगा यूपी के अंदर। आमतौर पर जब प्रधानमंत्री का काफिला किसी रोड से निकल रहा होता है, कौन कौन से वो प्रोटोकॉल हैं जो फॉलो किए जाते हैं? क्योंकि यहां पर जानकारी यह भी सामने आ रही है सर कि इस रूट के बारे में सिर्फ पंजाब पुलिस को पता था। पंजाब पुलिस ही जानती थी कि पीएम मोदी इस रूट से होते हुए हुसैनीपुरा जाने वाले हैं। उसके बाद भी प्रोटेस्टर्स ना सिर्फ उस रोड पर पहुंच जाते हैं बल्कि काफिले को रोक लिया जाता है और इस कदर रोका जाता है कि पीएम को 20 मिनट इंतजार करने के बाद भी वापस जाना पड़ता है। समीर साहब, जरा गौर से सुने। ये पीएम के रास्ते की पूर्वाभ्यास इतनी बार होता है, चप्पे चप्पे को छावनी में बदल दिया जाता है और अगर किसी में इतना दम हो आकर के सामने आकर के दिखा, भूसा भर दिया जाता है। वीआईपी सिक्योरिटी में नॉन नेगोशिएबल, इसमें किसी तरह का कोई विकल्प या उदारता नहीं। प्रशासन एक नंगी तलवार की तरह है। आंदोलन कर लिया है तो आंदोलन स्थल पे कीजिए, वरना वो नसीहत दी जाएगी, आप भूल जाएंगे आंदोलन करना। ये कोई तरीका नहीं कि इस तरीके के देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री, जो कि सबसे सुरक्षित व्यक्ति होना चाहिए, आज वो अपने प्राणों की अगर बचा हुआ है तो इसका धन्यवाद परमात्मा बिल्कुल ये बिल्कुल अस्वीकार है। और मैं समझता हूँ कि क्या आंदोलनकारी और क्या वो लचर पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी जो वहां ड्यूटी पर थे, लानत है उन सबके ऊपर। नहीं, सही बात है सर, सही बात है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई, इसका जवाब तो बनता है। और गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस बाबत डिटेल्ड रिपोर्ट तलब कर ली है। पंजाब सरकार को पीएम के दौरे की पूरी जानकारी दी गई थी, यह कहा गया एमएचए की तरफ से। राज्य को आकस्मिक योजना तैयार रखने की जरूरत थी, लेकिन इसकी कमी देखी गई। पंजाब सरकार को सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी थी, जिसकी कमी साफ तौर पर नजर आई और एमएचए ने अब इन बातों का सीधे जिक्र करते हुए पंजाब सरकार से जवाब तलब कर लिया है कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। और जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं। पता ये चल रहा है क्योंकि मौसम खराब हुआ, हेलीकॉप्टर से पहले जाने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर सड़क के रास्ते उन्हें जाना है ये तय हुआ और इसकी जानकारी सिर्फ पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारियों को थी। ऐसे में जो प्रोटेस्टर्स थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए पीएम के रूट में कैसे पहुंच गए, उस फ्लाईओवर तक कैसे पहुंच गए जहां से होकर पीएम को गुजरना था, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब आने वाले वक्त में
पंजाब की सरकार को देना पड़ेगा। यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है गौरव, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बिल्कुल कोई शक नहीं है और विक्रम सिंह साहब ने बहुत सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी कि कैसे वहां पर प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है और बैकअप का भी बैकअप का बैकअप होता है। तो फिर पंजाब का, क्योंकि अभी कुमार विक्रांत कह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि अचानक रूट बदला गया, ये तो गले के नीचे तक उतरता नहीं। देखिए, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम और दौरे के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। जो अमूमन एक प्रोटोकॉल है, एसपीजी के अधिकारी और पीएमओ के अधिकारी लगातार संपर्क में होते हैं राज्य सरकार के। नियमों के मुताबिक राज्य को सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना तैयार रखने की जरूरत थी। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि ये रूट नहीं तो वो रूट लेंगे। आकस्मिक प्लान को देखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी थी। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा चूक के इस मामले में संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। न केवल जवाब मांगा है बल्कि कहा है कि जिम्मेदारी तय की जाए, कार्रवाई की जाए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब सरकार इस मामले में जिम्मेदारी तय करे और सख्त कार्रवाई करे जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाए, वरना वो भी कार्रवाई के मूड में है। मैं सीधे जरा हमारे साथ अमोद राय हैं, उनके पास चलता हूं। अमोद, गृह मंत्रालय कार्रवाई के मूड में है, यानी वो ये कह रहा है कि राज्य सरकार कार्रवाई करे। अच्छा, अमोद नहीं है, मोहित मल्होत्रा के पास चलते हैं। मोहित, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है, पंजाब सरकार क्या अभी भी शांत है, कोई रिएक्शन नहीं? देखिए, पंजाब सीएमओ की तरफ से ये कहा गया है कि अंतिम मोमेंट पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बदला गया, लेकिन वहां पर पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल खुद रिसीव करने पहुंचे थे। कार्यक्रम पहले से था, रूट पहले से तय था, लेकिन अब पंजाब सरकार ये कह रही है कि अंतिम क्षणों में कार्यक्रम को बदल दिया गया। अगर कार्यक्रम बदल दिया गया तो पंजाब सरकार वहीं पर ही हामी ना भरती कि प्रधानमंत्री का बाय रोड जाना सेफ नहीं है, हमने तैयारी नहीं कर रखी। तो ऐसा क्यों नहीं कहा गया? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां से एसपीजी या पीएमओ की तरफ से जबरन ही कहा गया होगा कि वो तो बाय रोड ही जाएंगे। अगर तैयारी नहीं थी तो पंजाब सरकार को, पंजाब पुलिस को पहले ही बता देना चाहिए था, जी हमने तैयारी नहीं कर रखी, हम बाय रोड नहीं ले जा सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहां पर खुद मुझे ये बताइए, क्या ऐसे में पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी ये मान रहे हैं क्या कि वैकल्पिक तैयारी उनके पास नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था? मौसम खराब हो गया, हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वैकल्पिक व्यवस्था कोई की ही नहीं गई। ये अपने आप में बड़ी अजूबी बात है। मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। टिकैत साहब, आपको पता चला होगा पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, 122 किलोमीटर का रास्ता उन्हें सड़क मार्ग से तय करना था। एक फ्लाईओवर था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को तकरीबन 20 मिनट तक रोक लिया गया। प्रधानमंत्री मतलब 122 किलोमीटर का दौरा सड़क मार्ग से तय करते हैं? जी नहीं, तय करते हैं सड़क मार्ग से 122 किलोमीटर का दौरा। मतलब ये बेवकूफी बात है या जानबूझ कर करी गई है ये? राकेश टिकैत साहब, भटिंडा से हुसैनी वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था। सुन लीजिए, आपके पास लग रहा है पूरी जानकारी नहीं है। दरअसल भटिंडा एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां से हेलीकॉप्टर के रास्ते उन्हें हुसैनी वाला जाना था, लेकिन मौसम खराब है। आप भी देख रहे होंगे अगर नॉर्थ इंडिया में होंगे तो मौसम खराब है, 20 मिनट इंतजार किया गया और उसके बाद सड़क के जरिए काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकला। लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को घेर लिया। ये सुरक्षा में बड़ी चूक है या नहीं है? कितना किलोमीटर था यात्रा? 122 किलोमीटर। 122 किलोमीटर यात्रा प्रधानमंत्री की हुआ? हाँ, होती है। मैं आपको बताता हूँ, अभी एक हफ्ते पहले हुई है। राकेश टिकैत जी, अभी प्रधानमंत्री कानपुर गए थे मेट्रो का उद्घाटन करने, और जब मौसम खराब था तो वो लखनऊ गए बाय रोड, और कानपुर से लखनऊ की दूरी भी 100 किलोमीटर है और वहां कोई दिक्कत नहीं हुई उनको। तो ये आप नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री सड़क से जाएंगे कि हवाई मार्ग से जाएंगे। ये कौन सा तर्क हुआ? प्रधानमंत्री को रिस्क लेना चाहिए। 122 किलोमीटर प्रधानमंत्री क्या मतलब सड़क मार्ग से जाएंगे? एक सरकारों को या किसी को भी बदनाम करने के लिए। नहीं टिकैत साहब, हम इस पर बहस ही क्यों करें? हम इस सवाल पर बहस ही क्यों करें? सड़क मार्ग से तो वो जा ही रहे थे। मुझे ये बताइए, जो प्रोटेस्टर्स थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो किसान थे, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आपको जानकारी है क्या? अरे मांगों को लेकर दे, आप पता था कि वे प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट वालों को ज्यादा पता था कि मतलब यहाँ कुछ रास्ते से आएंगे और हम रोकेंगे, फिर प्रधानमंत्री बात। पुलिस को तो पता था, राज्य की पुलिस को तो पता था। टिकैत साहब, पुलिस पर भी तो बोलिए, पंजाब सरकार पर भी तो बोलिए। अगर
एक बात बताओ, अगर मौसम खराब है तो भाई चलिए ठीक है राकेश टिकैत जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पीएम की सुरक्षा चूक पर इस बीच कांग्रेस का हैरान करने वाला ट्वीट सामने आया है। श्रीनिवास ने ट्वीट करके पूछा है, मोदी जी हाउस द जोश। कांग्रेस आईवाईसी के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, और उन्होंने ये ट्वीट किया है और पूछा है, मोदी जी हाउस द जोश। अब जो कांग्रेस पार्टी से रिएक्शन सामने आ रहे हैं उनको लेकर बात जरूर होनी चाहिए। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, एक तो पंजाब सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस मामले को लेकर नहीं आया है, और जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं वो बड़े गैर जिम्मेदाराना नजर आ रहे हैं। इस घटना की गंभीरता को ऐसा लग रहा है पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। हो क्या रहा है ये देखिए, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को संबोधित करते हुए कहा है कि स्टॉप लूजिंग कूल एंड ऑल सेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लीज रिमेंबर 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल लगाए गए थे प्रधानमंत्री की रैली के लिए। एसपीजी से बात कर ली गई थी, सब कुछ उसी आधार पर चल रहा था, लेकिन और बाद में रूट को बदला गया और जिसके चलते वहां पहले से ही उनको बता दिया गया था कि बाई रोड जाने पर चारों तरफ से जो किसान हैं वो खासे नाराज हैं। अब प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि किसान क्यों नाराज हैं। 700 गरीब जो शहीद हुए हैं किसान, उनको अभी तक कंपनसेशन क्यों नहीं दिया गया है। ये सारे सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से साफ साफ पूछा गया है कि अगर आप किसानों के इतने हितैषी हैं तो अभी तक अजय मिश्रा टेनी को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया, और आपने आखिरी वक्त में रूट बदला, और ये पहले से आपको बता दिया गया था कि जो है हर जो किसान संगठन है वो लगातार प्रधानमंत्री। नहीं, लेकिन कुमार ये बात कांग्रेस की पार्टियों के अलग अलग रिएक्शन है। देखिए, एक यहाँ पर श्रीनिवास का एक और ट्वीट है। श्रीनिवास तो कह रहे हैं कि रैली में 90% कुर्सियां खाली थी और इसलिए पूरे रास्ते किसान मोदी जी का विरोध कर रहे थे, इसलिए मोदी जी दिल्ली रवाना हो गए क्योंकि लोग नहीं आए। अभी आप कह रहे हैं कि अंत समय में रूट बदला गया, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, और यही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि क्योंकि रैली में लोग नहीं आए इसलिए रूट मोदी जी वापस लौट गए। तो इनके में एक वो बराबर तो एक लाइन तो है ही नहीं इनके बयानों में। नहीं, देखिए, रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है वो पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है, और बाकी नेताओं का ये मानना है, और खुद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ब्लेम गेम बंद करिए, राजनीति मत करिए इस पूरे मुद्दे पर। ठीक है, विजय सापला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पंजाब बीजेपी के नेता हैं। विजय सापला जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला यानी कांग्रेस पार्टी के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि पहले ही ये बता दिया गया था कि उस रूट में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बावजूद भी उस रूट से जाने का फैसला लिया गया और अब ब्लेम गेम किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं। देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे तो चोर कभी चोरी करके मानता नहीं है, उसी तरह से ये भी, उसी तरह से इनका भी वही रुख है। और ये जो हमें सुबह ही बताया गया था कि वो रूट क्योंकि मौसम खराब होने के कारण वहां पे वो वेट करते रहे, नई परमिशन मिलने के बाद मौसम खराब होने के कारण उनको बाई रोड चलना पड़ रहा है। और ये भी इंफॉर्मेशन हमें पुलिस की तरफ से ही बताई गई थी। और ये बताइए कि जब तक रास्ते में जहां पर कोई आम आदमी को कोई वैसे कोई रास्ते पे पूरे रास्ते पे रूट लगा होता है, और ये जब भी प्रधानमंत्री आते हैं सभी सब्स्टिट्यूट रूट रेडी रखे होते हैं। हॉस्पिटल का रास्ता क्लियर रखा होता है, बाकी सबके लिए जरूरी चीजों के लिए सारे रास्ते क्लियर रखे होते हैं। ये सुरजेवाला को पता होना चाहिए। बहुत बड़े लीडर हैं। विजय सापला जी, मुझे ये बताइए कि क्या इस बात की जानकारी आप लोगों को है कि वहां पर मौजूद जो अधिकारी थे उन्होंने ये बात बताई थी पीएम की सुरक्षा में लगे तमाम लोगों को, अथॉरिटीज को, कि वहां पर किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, वो रूट हमें नहीं लेना चाहिए? जी ऋतिक जी, मैं वहां पर बैठा था हुसैनी वाला जहां शहीद स्मारक है। अच्छा। और वहीं पे बताया गया कि वही वो क्योंकि चॉपर उनका वो जो उड़ नहीं पाएगा इसलिए वो वाई रूट तय कर रहे हैं, और उसके लिए पहले इंतजार किया उन्होंने वहीं पे बठिंडा में, और नहीं हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया कि बाई रूट, और ये हमें हुसैनी वाला में पता लग गया था। और ये रास्ते में मैं ये कहूंगा कि ये पूरे का पूरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ओर से स्पॉन्सर्ड ये प्रदर्शन था। किसान अपने घरों को जो वो मांगते थे वो लेके घरों को चले गए। अब रहिए हमारे साथ मास्टर शिवराज जी हैं, उनसे बात करते हैं। किसान आंदोलन से जुड़े रहे मास्टर शिवराज जी, किसानों से जुड़े हुए हैं। मास्टर शिवराज, कैसे देखते हैं इसको आप? इस तरह से प्रदर्शनकारी सड़क पर आ जाएं, प्रधानमंत्री के रूट में सेंध लगा दें, और पंजाब फिर कांग्रेस की तरफ से कहा जाए कि अंत समय में रूट बदला गया और पंजाब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं।
नहीं, बिल्कुल पंजाब पुलिस की भी जिम्मेदारी है और पंजाब सरकार की भी जिम्मेदारी है। हालांकि किसान नाराज है क्योंकि इनके बयान आते रहते हैं कृषि कानून पे भी। कृषि मंत्री जी ने बयान दे दिया कि हम 2 कदम पीछे हटे हैं और फिर कृषि कानून लाएंगे 4 कदम आगे बढ़ के। और अभी एमएसपी पे भी कोई इन्होंने कमेटी नहीं बनाई है। सारी शर्तों से सरकार मुकर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो। ये राज्य सरकार को, वहां की पुलिस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसान प्रोटेस्ट करेगा, शांतिपूर्वक करेगा, ये थोड़ी है जैसे माननीय इंदिरा गांधी जी के साथ हो गया है, राजीव गांधी जी के साथ हो जाए। जब देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? नहीं तो कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि किसान नाराज हैं और वो नाराजगी दिख रही है सड़कों पर, लोग नाराज हैं मोदी जी से। वो आपके ऊपर ओनस डाल रहे हैं कि इसमें उनका कोई लेना देना नहीं, किसानों ने नाराजगी के तहत ये रूट ब्लॉक कर दिया। अरे भाई, किसान नाराज है तो पंजाब पुलिस भी तो जो लाठीचार्ज करती है किसानों पर, पानी की फुहार भी चलाती है, मोदी जी की सुरक्षा नहीं करेगी क्या? प्रधानमंत्री जी को ऐसे छोड़ दिया जाएगा? ये तो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी बनती है और पंजाब पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहा है। मास्टर शिवराज जी, मैं आता हूं आपके पास। विजय सांपला इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या आरोप बीजेपी की तरफ से इस वक्त लगाए जा रहे हैं। हम आपके द्वारा सबको यह बताना चाहेंगे कि पेशेंट मुख्यतः वेल वेंटिलेटेड रूम में रहे, ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करे, 8 घंटे के यूज के बाद मास्क को डिस्कार्ड करके नए मास्क का इस्तेमाल हो, और जब मास्क डिस्कार्ड किया जाए तो उसको पीसेज में कट किया जाए, एक पेपर बैग में रखा जाए 72 घंटे तक, उसके बाद ही उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। इसके साथ ही हमने कहा है कि केयर गिवर और पेशेंट जब भी आपस में इंटरेक्शन हो तो प्रिफरेबली बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी N95 मास्क का इस्तेमाल किया जाए। पेशेंट रिक्वायर्ड रेस्ट ले, हाइड्रेशन मेंटेन करे, रेस्पिरेटरी हाइजीन को फॉलो अप करे। पेशेंट से संबंधित कि पुलिस प्रशासन जिहड़ा है वो पंगू हो चुका है और कांग्रेस की कठपुतली है। जिहड़े मैनूं तां कई बारी सरकार कहण च भी इतराज आंदा है, वो सरकार की जिहड़ी नागरिक नूं सुरक्षा ना दे सके, वो सरकार की जिहड़े देखो पीएम साहब आए ने वो पंजाब नूं कुछ देना ही सी ना, इन्होंने शहीदां का भी अपमान किया। शहीदां की स्थली के उत्ते जाके पीएम साहब ने पुष्पांजलि करनी थी, उसे नहीं पूछ सकते कि क्या शहीदां का अपमान नहीं है। इन्होंने लोकतंत्र का भी अपमान किया। लोकतंत्र की दुहाई पाने वाली कांग्रेस रोज ही तुम 4-5 दिन बाद प्रियंका का ते राहुल का ट्वीट देख लेते हो। अज मैनू लगता कोई ट्वीट नहीं आएगा तो वो भी बचकाना ही आएगा। लोकतंत्र क्या उन्होंने लोगों लिए है जिहड़े अराजकता फैलाते हैं। एक पोलिटिकल पार्टी के नाते क्या पंजाब बीजेपी नूं अधिकार नहीं है कि अपनी गल लोकां नाल करे? मैनू ये लगता है आप जी के माध्यम नाल कि ये सरकार जनता का भी विश्वास खो चुकी है और इस सरकार नूं सरकार कहना भी मैनू लगता है सरकार शब्द का अपमान करना है। चन्नी साहब च अगर थोड़ी जी भी नैतिकता है, वैसे तो कांग्रेस तो उम्मीद नहीं की जा सकती, उन्होंने किसी भी व्यक्ति को उम्मीद नहीं की जा सकती, किसी मंत्री को उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी जी भी नैतिकता है तो उन्होंने रिजाइन करना चाहिए। और इस सरकार नूं एक भी मिनट सरकार च बने रहने का कोई अधिकार नहीं। जिहड़ी सरकार कानून व्यवस्था नहीं बना सकती, लोकतंत्र नूं नहीं बचा सकती, जिहड़ी सरकार संविधान अनुसार नहीं चल सकती, उस सरकार नूं रहने का कोई अधिकार। तो पंजाब बीजेपी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और पंजाब सरकार की नाकामी, बड़ी नाकामी से करार दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा मौजूद हैं। राकेश सिन्हा जी, वाकई हैरान करने वाला वाकया सामने आया है पंजाब के अंदर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भटिंडा एयरपोर्ट पर जब पहुंचते हैं तो वहां पंजाब पुलिस के अधिकारियों से ये कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को शुक्रिया अदा करना कि मैं जिंदा लौट पाया एयरपोर्ट तक। ये मामला अपने आप में कितना गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, वास्तव में ये चूक इसे मैं नहीं मानता हूँ, ये तो साजिश है। चूक और साजिश में अंतर होता है।